अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा एतकाफ़ की कितनी किस्में हैं और किस किस एतकाफ़ के साथ इंसान के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होता है और किस एतकाफ़ के साथ रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं होता। सबसे पहली बात, एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 एतकाफ़ वाजिब, नंबर 2 एतकाफ़ मसनून, नंबर 3 एतकाफ़ मुस्तहब। मेरे दोस्तों, सबसे पहले एतकाफ़ वाजिब। एतकाफ़ वाजिब वो होता है जिसमें इंसान कोई नज़र करे, अगर मेरा फलां काम हो जाता है तो मैं 2 दिन का एतकाफ़ करूँगा, 4 दिन का एतकाफ़ करूँगा, 10 दिन का एतकाफ़ करूँगा, तो इसको एतकाफ़ वाजिब कहते हैं। जैसे ही इंसान इस एतकाफ़ को अपने ऊपर लाजिम करता है, इस एतकाफ़ को लाजिम करने के साथ साथ इसके रोज़े भी इंसान के ऊपर लाजिम हो जाते हैं। रोज़े भी इंसान के लिए इस एतकाफ़ के अंदर रखना ज़रूरी होता है। अगरचे इंसान ये नियत कर ले इसके साथ कि मैं रोज़े नहीं रखूँगा, इस नियत को करने के साथ भी इंसान के ऊपर रोज़े लाजिम होते हैं। रोज़े इंसान तर्क नहीं कर सकता इस एतकाफ़ वाजिब के अंदर। इसको एतकाफ़ वाजिब कहते हैं। दूसरे नंबर पर एतकाफ़ मसनून। एतकाफ़ मसनून जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ किया जाता है, उसको एतकाफ़ मसनून कहते हैं और ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। और ज़ाहिर सी बात है, इस एतकाफ़ के साथ रोज़े लाजिम होते हैं। अगरचे इंसान रोज़ों की नियत करे या नियत ना करे, रोज़े खुद ब खुद इंसान के लिए लाजिम हो जाते हैं। और ये एतकाफ़ ऐसा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर किया है। तीसरे नंबर पर एतकाफ़ मुस्तहब है। मेरे दोस्तों, ये एतकाफ़ ऐसा है जिसके अंदर इंसान के ऊपर रोज़े लाजिम नहीं होते और इस एतकाफ़ के लिए 1 दिन का होना, 2 दिन का होना, 4 दिन का होना भी ज़रूरी नहीं है। ये एतकाफ़ ऐसा है जो 10 मिनट का भी एतकाफ़ हो सकता है, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का, जितना आप चाहें इस एतकाफ़ को आप कर सकते हैं। आप जब भी मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आप एतकाफ़ की नियत कर लें, मैं जब तक मस्जिद में हूँ, मैं एतकाफ़ की हालत में हूँ, तो आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इस एतकाफ़ को करने के लिए रोज़े रखना ज़रूरी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और आखिरी अशरे के अंदर एतकाफ़ मसनून का अमल वो भी शुरू होने वाला है। एतकाफ़ मसनून ये एतकाफ़ सुन्नत अल मुअक्कदा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर अदा किया। और इसका जो अमल शुरू होता है वो 20 रमज़ानुल मुबारक को जब सूरज गुरूब होता है उस वक़्त से लेकर ईद उल फितर के चाँद नज़र आने तक होता है। अब ईद उल फितर का चाँद वो 30 का हो या 1 कम 30 का हो, जब भी ईद उल फितर का चाँद नज़र आ जाएगा तो उस वक़्त तक इस एतकाफ़ मसनून का अमल जारी रहेगा। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इस अमल को करते हैं, इस एतकाफ़ मसनून का हिस्सा बनते हैं। और उन लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एतकाफ़ करता है वो गुनाहों से बचा रहता है, अगरचे वो एतकाफ़ की हालत में बैठकर कोई भी अमल ना करे, तब भी उसके लिए अमाल करने वाले की तरह नेकियां मिलती हैं। बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो एतकाफ़ करते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा, अपनी बेहतरीन ज़िंदगी से कीमती लम्हात को निकाल कर इस एतकाफ़ मसनून का हिस्सा ज़रूर बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल की तौफीक